नमस्कार। न्यूज़आर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे एमपी कांग्रेस पीसीसी चीफ पटवारी के गुटबाजी के कैंसर वाले उस बयान की जिस पर घमासान मचा है। क्या है वो बयान और क्यों छिड़ रही है जंग, जानेंगे सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। जनवरी को महू में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली होने वाली है। इसी की तैयारियों को लेकर धार जिले के धर्मपुरी में एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक में जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है। इस ग्रुपिज्म के कैंसर को खत्म करना होगा, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। अगर इस ग्रुपिज्म के कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया, मेरे पास आते हैं लोग, मैं भी लेता ही हूँ, तो थोड़ा सा भैया आप बैठो जरा, भाई तू बनाएगा। मैं कहता हूँ कि जो ग्रुपिज्म की बात करता हो पार्टी का बाप बनना चाहता है। मैं पार्टी का बेटा हूँ, मुझे कुछ नहीं बनना, सिर्फ सरकार बनानी है पार्टी की, कोई मुझे पद ही नहीं चाहिए। जो लोग ये कान फूकने वाले हैं ना, ये सब जगह होते हैं और सब पार्टियों में होते हैं, पर पार्टी के पदों पर जिम्मेवार लोग अगर कान फूकने वालों से दूर हो जाए तो आधी बीमारी अपने आप चली जाए। जीतू पटवारी के कांग्रेस में गुटबाजी के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पटवारी के दिल की बात जुबां पे आ गई। कांग्रेसी अपने अपने गुटों की रक्षा के लिए राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी ने उमंग सिंगार के सामने यह बयान दिया है। तो क्या कांग्रेस में गुटबाजी उन्हीं के कारण हो रही है? सुनते हैं मंत्री सारंग का बयान। दिल की बात जुबां पर आ ही जाती है और हकीकत बयां हो ही जाती है। हम तो पहले से कहते आए कि कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी हुई है। अब कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कह दिया और उन्होंने तो कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर हो गया। इस तरह की शब्दावली का उपयोग करके ये तो पता लगता है कि आपकी कांग्रेस के प्रति या संगठन के प्रति क्या मंशा है। पर बोला कहाँ गया? उस जगह बोला गया जहाँ के उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष है, उसी जिले में बोला। तो क्या गुटबाजी उनके कारण हो रही है? दिक्कत यही हो रही है कि कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी हुई है। अपने अपने कबीलों की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। तो आज इसी बयान पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रदीप अहिरवार जी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस एससी मोर्चा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। एल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रदीप अहिरवार जी से, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस एससी मोर्चा। कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, ये तो आरोप जो है बीजेपी लगाती थी। आज प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने भी यह कह दिया कि जो कांग्रेस है गुटों में बटी हुई है, ये कैंसर की तरह है, अगर इसे खत्म नहीं किया तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। इसे स्वीकारोक्ति माने? देवेंद्र जी, ये कौन सी भारतीय जनता पार्टी हमसे प्रश्न कर रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक भारतीय जनता पार्टी है, नाराज भारतीय जनता पार्टी, महाराज भारतीय जनता पार्टी, शिवराज भारतीय जनता पार्टी, और जब से पर्ची वाले मुख्यमंत्री बने हैं तब से एक गुट और बन गया है, लफाज भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी खुद इतने गुटों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र सिंह तोमर जी और सिंधिया जी की अदावत किस तरीके से ग्वालियर चंबल में है देखने को मिलती है। बुराई का उदाहरण है जो मध्य प्रदेश के हर मीडिया चैनल के लोग बता रहे हैं, और मध्य प्रदेश का हर प्रबुद्ध नागरिक, आम जन इस बात को लेकर हर दिन बातें करता है कि गोविंद सिंह जी और भूपेंद्र सिंह जी
किस तरीके से एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे हैं और किस तरीके से बीडी शर्मा पर कटाक्ष किए जा रहे हैं भूपेश सिंह जी के द्वारा। और जब खुराई महोत्सव होता है उसमें बीडी शर्मा जी की फोटो नहीं होती, मोहन यादव जी की फोटो नहीं होती। अब कल ही रीति पाठक जी ने उप मुख्यमंत्री जी से क्या कहा कि 7 करोड़ आपने आवंटित किया, वो 7 करोड़ कहाँ है हमें पता ही नहीं है, आप हमारी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं देते। इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी चल रही है। बात वो नहीं है। नहीं, प्रदीप अहिरवार जी, बात वो नहीं है। मेरी बात आप सुनिए। विश्वास सारंगी जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं वो लफ्फाजी कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो इतिहास रहा लफ्फाजी करने का रहा है। तो ये लफ्फाज भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय विश्वास सारंगी है। हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी ने हमारे कार्यकर्ताओं से जो आह्वान किया है, जो बुधनी में हमने भारतीय जनता पार्टी को नीचे लाने का काम किया, जो विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया, और 27 तारीख को जय भीम, जय बापू, जय संविधान जो एक विशाल रैली हो रही है, उसको आह्वान करते हुए हमारे नेता ने कहा है कि हमें एकजुट होने की जरूरत है। पिछला क्या रहा क्या नहीं रहा उसको भूलने की जरूरत है, और आने वाले समय में इस मध्य प्रदेश की जनता की आवाज बनकर 2028 का जो युद्ध है उसे जीतने की जरूरत है। उस संदर्भ में हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधन किया है। चलिए ठीक है, अजय सिंह यादव जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल वही है जैसा कि अभी प्रदीप अहिरवार जी ने कहा कि गुटबाजी बीजेपी में भी है। नाम लिया इन्होंने नाराज बीजेपी, महाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी, लफाज बीजेपी। तो अजय जी, उन्होंने तो स्वीकार किया कि हाँ, हमारे जो अंदर है वो गुटबाजी है, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, इसे खत्म करना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। लेकिन जो नाराज, शिवराज, महाराज, लफाज की संज्ञा प्रदीप अहिरवार जी ने दी है, क्या बीजेपी इसे स्वीकारेगी? देखिए कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी में मूल अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ संगठन सर्वोपरि होता है, व्यक्ति केवल और केवल दायित्व करता है। वही कांग्रेस पार्टी केवल और केवल गुटों और धड़ों का समूह है। वहाँ पार्टी और संगठन नाम की कोई चीज नहीं होती है। और प्रदीप जी भाजपा पे सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल हमने नहीं उठाया है, जीतू पटवारी सवाल उठा रहे हैं कि हमारी पार्टी की स्थिति इतनी गंभीर है कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी लग गई है कांग्रेस पार्टी को। और ये तो सभी जानते हैं कि जब बीमारी लाइलाज हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है। तो मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस पूरी तरह लाइलाज स्थिति में चली गई है। और आने वाले समय में आप ये मान के चलिए कि जीतू पटवारी का हाईकमान ऑपरेशन करेगा, दिल्ली में बैठा हुआ हाईकमान, और जीतू पटवारी रूपी कैंसर को निकाल के बाहर किया जाएगा। ये कांग्रेस की लगातार चलने वाली परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में हमारे संगठन चुनाव चल रहे हैं। प्रदेश में 67,000 बूथों से लेकर 13,100 मंडल तक और 57 जिलों तक के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। क्या आपने कहीं कोई गुटबाजी, धड़ेबाजी या किसी तरह का विरोध, असंतोष देखा किसी स्तर पे कि पार्टी में जो निर्णय हुए हो तो उनके खिलाफ कोई बात की जा रही हो? तो ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ नेता कार्यकर्ता अपनी बात रखते हैं और सर्वसम्मति से संगठन का जो निर्णय होता है उसको सिरोधार्य करते हैं। और ये बात जीतू पटवारी की भी नहीं है। ये 1 साल पहले कमलनाथ इस पार्टी के मालिक बने हुए थे और उस समय जीतू पटवारी उसी पोजीशन में थे जिसमें आज कमलनाथ है कि कमलनाथ कह रहे हैं पार्टी के निर्णय में मुझे पूछा नहीं जाता है, पार्टी में क्या हो रहा है मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो ये कांग्रेस पार्टी में एक ऐसी बीमारी है जो कांग्रेस का मूल स्वरूप बन गया है। और इस वजह से कांग्रेस पार्टी जनता के लिए एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। कांग्रेस में नेता केवल अपने लिए, अपने पुत्रों के लिए, अपने पट्टों के लिए संघर्ष करते हैं। कांग्रेस में कोई नेता पार्टी के लिए संघर्ष नहीं करता है, न कांग्रेस का कोई नेता पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी के लिए अच्छी बात है कि अगर इस तरह से होता रहेगा तो बीजेपी को थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़ेगा। चलिए रुक करते हैं एल द्विवेदी जी के पास चलते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। 29 सीटें जीत रहे हैं और कितना अच्छा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, और भी आगे जारी रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन एल द्विवेदी जी, बहुत धन्यवाद जी।
एल द्विवेदी जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जीतू पटवारी जी ने एक स्वीकारोक्ति की है, स्वीकार किया है कि वास्तव में हाँ, हमारे पार्टी में गुटबाजी है, इसे खत्म करने की आवश्यकता है। इस जो स्वीकारोक्ति है, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या इस कैंसर का इलाज कांग्रेस कर पाएगी? देखिए, ऐसा है, गुटबाजी जो होती है वह सभी विभिन्न राजनीतिक दलों में होती है, ये तो मानना ही पड़ेगा। रही बात कांग्रेस की, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गुटबाजी वहां पर देखने को मिलती है, क्योंकि अगर गुटबाजी नहीं होती तो हो सकता है कुछ चुनाव के परिणाम अलग होते और सीटों की संख्या कुछ बढ़ जाती। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ गुटबाजी हुई होगी, या फिर जो टिकट वितरण हुए होंगे उसमें वह लोगों को टिकट नहीं दिया गया होगा जो जमीनी कार्यकर्ता होंगे। तो निश्चित तौर पर वो जमीनी कार्यकर्ता नहीं होने के कारण किसी अन्य व्यक्ति को जब टिकट मिलता है तो गुटबाजी निकल के सामने आती है, जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी भी हम कह सकते हैं आने वाले समय में। दूसरी ओर अगर हम बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे कई असंतोष लोग हैं और वो भी गुटबाजी के शिकार हैं, जो लगातार अपना मुद्दा प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। कई बार उनको मान मनोबल कर दिया जाता है और कई बार उनको चुप करा दिया जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स अभी आपने बीच में देखा होगा कि कई लोग थे जिनके अपने कार्य नहीं हो रहे थे, फिर उनको बुला करके यहाँ पे समझाई दी गई और उसके बाद उनके कार्य किए गए। तो गुटबाजी तो अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर सभी राजनीतिक दलों में आपको देखने को मिलती है। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोगों को मनाया जाता है। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोगों को मनाया जाता है। और इसी मान मनौवल में प्रदीप अहिरवार जी, क्या कांग्रेस इसी मान मनौवल में रहेगी या वास्तव में इसका कोई इलाज है? सिर्फ स्वीकारोक्ति से मामला हल नहीं होगा, इसके लिए कुछ कदम उठाने होंगे। जीतू पटवारी जी को उठाने होंगे, कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं को उठाने होंगे। क्या वो भी होगा या सिर्फ ये स्वीकारोक्ति से ही काम चला लेंगे आप लोग? देवेंद्र जी, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से जमीन पर काम कर रही है, जनता के मुद्दे उठा रही है। जो गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की जनता, चाहे 3000 लाडली बहनाओं की बात हो, चाहे 2700 गेहूं खरीदी की बात हो, 2100 धान खरीदी की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, दलित आदिवासियों को सुरक्षा देने की बात हो, बहन बेटी को सुरक्षा देने की बात हो, इन सभी मामलों में मध्य प्रदेश की जनता की आवाज आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जमीन पर लड़ाई लड़कर कर रही है। और जहां तक हमारे अजय भाई कह रहे थे, अजय भाई, जो भारतीय जनता पार्टी लिस्ट एक साथ जारी करती थी, आज वही भारतीय जनता पार्टी, संगठन की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी, सबसे दुनिया की बड़ी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है, कितने क्रम में सूचियां जारी कर रही है, किस तरीके से जिलाध्यक्षों के नाम में विवाद हो रहा, क्या गुटबाजी हो रही है, मंडल अध्यक्षों के नाम आते हैं, उनको फिर वापस कर दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सत्ता में रहते हुए जो माल की लड़ाई हो रही है, जो मलाई की लड़ाई हो रही है, 52 किलो जो सोना पकड़ा जा रहा है, उसमें गोविंद सिंह जी कह रहे हैं ये मेरा नहीं है, भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि तुम्हारा है। तो ये मलाई की जो लड़ाई है बीजेपी लड़ रही है। देवेंद्र जी, ये जो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी की जो माल में हो रही है, जो भ्रष्टाचार में हो रही है, वो भी प्रदेश की जनता देख रही है और संगठन की गुटबाजी भी प्रदेश की जनता देख रही है। तो हमारे नहीं, ये अगर जो ये गुटबाजी और ये लड़ाई, जी अहिरवार जी, अगर जो ये गुटबाजी और लड़ाई बीजेपी में है तो ये बीजेपी सत्ता में है, सत्ता की मलाई की लड़ाई है। कांग्रेस में किस बात की लड़ाई है? वो तो सत्ता में नहीं है, उसमें तो कोई मलाई नहीं है। देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम, जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, प्रदेश में है, केंद्र में है, विजयपुर में मंत्री को हराया है कांग्रेस पार्टी ने, बुधनी में हमने 1 लाख का अंतर कम किया है। और मैं आपके चैनल पे देवेंद्र जी कह रहा हूँ, हमारे अजय भाई को भी एक निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बीना की हमारी विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूत संगठन है, वहाँ गुटबाजी नहीं है, तो इस्तीफा दिलवाइए और चुनाव करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो गुटबाजी का शिकार है, जो निर्मला सप्रे लोकसभा चुनाव के समय भाजपा में चली जाती है, अभी तक गुटबाजी के कारण इस्तीफा नहीं दे पा रही है। तो गुटबाजी तो इनके यहाँ पर है
और हमारे अजय भाई हंस के उसको स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे क्योंकि पार्टी लाइन पे उन्हें बोलना है। और चलिए अजय सिंह यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। अजय, देखिए कुशवाहा जी, एक तो महत्वपूर्ण बात प्रदीप जी ने कही कि भाजपा संगठन के चुनाव में अलग अलग नियुक्ति पत्र जारी हो रहे हैं। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव में चीज जारी करने का रिवाज नहीं है। ये प्रत्येक जिले के निर्वाचन अधिकारी जिलों में जा रहे हैं, जिले के नेताओं की बैठक कर रहे हैं, और बैठक के उपरांत हर जिले का निर्वाचन अधिकारी हर जिले के अध्यक्ष के नाम को जारी कर रहा है। तो ये एक साथ जारी होने का कहीं कोई सवाल है ही नहीं और ना कोई व्यवस्था है। ये कांग्रेस के नेताओं को पता नहीं, क्योंकि उनके यहाँ एक साथ जारी होते हैं। बड़े बड़े नेता अपने अपने गुटों की खेमेबंदी करके बंटवारा कर लेते हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस के नेता उपचुनाव की बात करते हैं, तो देखिए ये तो कांग्रेस और उनके विधायक के बीच का मामला है कि वो कांग्रेस को छोड़कर क्यों भाजपा के मंच पर आ गए। और अभी तक उन्होंने विधानसभा में कोई व्हिप का उल्लंघन नहीं किया। अब ये बजट सत्र आएगा, कांग्रेस पार्टी व्हिप लाए और उसका वो उल्लंघन करेंगे तो अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अगर इस तरह की नैतिकता की बात आप करते हैं तो आप तो ईवीएम के खिलाफ हैं, तो आपके तो सभी 63 विधायक ईवीएम से जीते हैं, उनके इस्तीफा दिलवा दो। कांग्रेस पार्टी केवल उल बात करती है, इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी अपना घर संभाले, ये लाए बीमारी कैंसर से मुक्ति पाए। यही तो जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस को दफनाना पड़ जाएगा मध्य प्रदेश में। प्रदीप जी, जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस दफन होने की तरफ बढ़ रही है। आप अपना इलाज करिए, संगठन को मजबूत करो। आपका एक बड़ा प्रोग्राम आप कर रहे हो, लेकिन मध्य प्रदेश भर में दौरे करने की बजाय जीतू पटवारी केवल मालवा नमार के 4-6 जिलों में पैसे बांटकर भीड़ इकट्ठा करने की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास आज न कार्यकर्ता बचे न नेता बचे। इंदौर जैसे शहर में जिला अध्यक्ष नहीं है 1 साल से, मध्य प्रदेश में 15 जिलों में अध्यक्ष नहीं है, कम से कम 100 से ज्यादा ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है। कांग्रेस का संगठन समाप्त हो गया है। ऐसे में इस तरह के चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। प्रदीप जी, आप अवलोकन करिए, ताकि आपकी पार्टी में जो कमियां हैं वो दूर हो सके। केवल भारतीय जनता पार्टी की नकल करने से काम नहीं चलेगा, नकल करने से काम नहीं चलेगा। आप अवलोकन करिए, बौखलाहट से काम नहीं चलेगा। जनता 20 सालों से लगातार कांग्रेस को नकार रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। ये जनता का जनादेश है और आपको अवलोकन करना चाहिए कि क्यों जनता आपको नकार रही है। ये बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी का नतीजा है अजय भाई। प्रदीप जी, मैंने तो आपको संयम से सुना और आप बोलने भी नहीं दे रहे। इसी को बौखलाहट कहते हैं। चलिए ठीक है। एल द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। एल द्विवेदी जी, कांग्रेस के स्वीकारोक्ति के बाद एक जरूरी चीज हो जाती है कि कांग्रेस को अब कदम क्या उठाने चाहिए। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन किसी कमी को स्वीकार कर लेना ही ज्यादा नहीं होता है, उस कमी को दूर करने के उपाय भी होने चाहिए। अब कांग्रेस को इस स्वीकारोक्ति के बाद कौन से कदम उठाने चाहिए? निश्चित तौर पर कांग्रेस दल को ग्राउंड रूट्स पे काम करना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं को, संगठन को मजबूत करना चाहिए। ग्राउंड्स पर जाकर देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, इसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन करना चाहिए। और लगातार देखिए कर्ज बढ़ता जा रहा है तो उससे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसको लेकिन कहीं ना कहीं आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, इसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और जनता की आवाज को विधानसभा के अंदर उठाना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस राजनीतिक दल में ये चूक नजर आती है कि कहीं ना कहीं ये कुछ कमी है जिसको वह सबके सामने नहीं ला पाते हैं और जनता के बीच नहीं जा पाते हैं। तो संगठन की जब तक मजबूती नहीं होगी तब तक वह अपनी ये जो मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कर्ज जो लगातार मध्य प्रदेश पे बढ़ता चला जा रहा है, इसको, इन मुद्दों को लेकर के वह जनता के बीच नहीं जा पाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये सबसे मुख्य मुद्दे होते हैं जिन पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को कार्य करना पड़ेगा। जी, इस पर कार्य करना पड़ेगा और कांग्रेस को कार्य करना चाहिए। हालांकि आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहेंगे। अब समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए।
तो कैंसर कौन है? कौन है कैंसर? इसका खोज करना पड़ेगा, इसकी जांच करनी पड़ेगी और इसकी दवा भी करनी पड़ेगी। और ये कौन करेगा? ये कांग्रेस के लोग ही करेंगे, कांग्रेस के नेता ही करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसकी दवा कर लेते हैं जीतू पटवारी जी, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा कर पाएंगे। अगर इसकी दवा नहीं कर पाते हैं तो वास्तव में कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाएगी, गुटों में बटी रहेगी और एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र होते रहेंगे। फिर बीजेपी या अन्य विपक्षी के खिलाफ रणनीति कैसे बनेगी? और यही कारण है कि ठीक से रणनीति नहीं बन पा रही है। हमारे जो विद्वान पत्रकार हमारे साथ एल द्विवेदी जी जुड़े हैं, इन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं किसी मुद्दे को आप ठीक ढंग से नहीं उठा पा रहे हैं, तो इसके पीछे संगठन की कमजोरी है। उस कमजोरी को कैसे दूर किया जाए? तो जाइए, मिलिए, मिलाइए और कहिए कि ठीक है, पद के लिए नहीं, किसी लालच के लिए नहीं, पार्टी को सरकार में लाने के लिए काम कीजिए। ऐसा ही तो जीतू पटवारी जी ने कहा है। अगर यही बात सभी कांग्रेसी अपने दिमाग में बैठा लें तो वास्तव में अच्छी रणनीति बना सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।